नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सालों से चलती आ रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कि सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से होने लगी है। सर्जरी में हम जो अलाइनमेंट कर रहे थे वो डिफरेंट करने लगे हैं, नेचुरल अलाइनमेंट की तरफ जाने लगे हैं। उसके एडवांटेज क्या होते हैं कि पेशेंट का गेट नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि उसको आर्थराइटिस होने से पहले चलते थे वैसे चलने लगते हैं। रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है और इम्प्लांट की लाइफ भी 25 से 30 साल मिलती है ना। इन सब के बाद ही पेशेंट का कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ज़मीन पे बैठ सकता हूँ, जो हमारे ट्रेडिशन है कि लोगों को ज़मीन पे बैठना होता है। सो उसके दो चीज़ें हैं। अगर आप में इतनी मसल स्ट्रेंथ है कि आप स्क्वाट कर सकते हैं, हाफ स्क्वाट विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ज़मीन से बैठ के अपने आप उठ सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो आप डेफिनेटली नीचे बैठ सकते हैं। क्योंकि नीचे से बैठ के उठने में जो एफर्ट लगता है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होता है जितना कि आप बिस्तर पे बैठ के जब उतरते हैं तो सीधा पैर नीचे लटकाए और खड़े हो जाते हैं। सो हम ये बोलते हैं कि आप चौकड़ी मार के तो बैठ सकते हैं, यानी क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। बिस्तर पे आप रोज बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो होते हैं 60-70 एज ग्रुप के होते हैं, तो ज़मीन से उठते हुए उनको बेटा हाथ पकड़ाना, बेटा ये करना, तो गिरने का डर रहता है। गिरने से क्या होगा, उस एज में फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो इसलिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर हम मना करते हैं कि आप ज़मीन पे मत बैठिए। वंस इन ए वाइल बैठ सकते हैं, कोई घर में फंक्शन है, कुछ है जहाँ आपको नीचे ही बैठना है, बैठ सकते हैं, सपोर्ट से उठ जाना। रेगुलर बैठना चाहते हैं तो आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मसल में कि आप ज़्यादा सपोर्ट के बिना उठ सकें। लेकिन अगर आपको बिस्तर पे बैठना चौकड़ी मार के, जितना मर्जी देर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उठेंगे तो आपने पैर लटकाए और खड़े हो जाएंगे। सो जो हमारा बेसिक पर्पज़ है सर्जरी करने का वो मोबिलिटी है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, इसलिए करते हैं। बैठने में नी में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ज़िंदगी में बैठे रह सकते हैं। और बैठने के बाद में दिक्कत बाद भी नहीं होगी, क्योंकि आप बिस्तर पे या हाइट्स पे आराम से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। नीचे ही बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नीचे से उठने में है। तो ये जो की पॉइंट है इसको याद रखिए। अदरवाइज आफ्टर सर्जरी नी का रेंज पूरा आएगा जैसा पहले था। नेटिव रेंज जो होती है, आर्टिफिशियल जॉइंट में ये रेंज आती है अप टू 155 डिग्री तक, जो हमारी नेचुरल रेंज के बराबर है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डॉक्टर से मिलें तो ये सवाल होना चाहिए कि क्या हम बिस्तर पे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं या नहीं। ज़मीन पे बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू।